नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार का सियासी रंग पल पल बदल रहा है, मौके के साथ मुद्दे बदल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान कई मसले उभर कर सामने आए हैं। पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सरकार की व्यवस्था पर राजनीति गर्म रही, फिर यह स्थान बाढ़ ने ले लिया और अब 2-3 दिनों से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भी सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी सियासी बयानबाजी में स्टार वार जो कि मुंबई में चल रही थी, नेपोटिज्म की बात हो रही थी और वो स्टार वार वहां से चलकर अब बिहार के विकासवाद में स्टारवाद बन चुकी है और इसी स्टारवाद से सरकार अपने विकास का दावा, सुशासन का दावा मजबूत करना चाहती है। कहीं ऐसा लगता है कि बिहार के चुनावों में ये भी एक मुद्दा रहेगा और कहीं बिहार की अस्मिता से इसको जोड़ा जा रहा है और ये आवाज़ उठाई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो सीबीआई जांच बिठाई गई है, जो न्याय की मांग हो रही है, कहीं ना कहीं ये बिहार की अस्मिता को लेकर एक सवाल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि स्टार वार में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना और उनके लिए न्याय की बात करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इसे स्टारवाद बना देना और तमाम मुद्दों को भूलकर सिर्फ एक ही मुद्दे पर केंद्रीकृत हो जाना, क्या ये भी ठीक है? और जिस तरह बिहार, उत्तर प्रदेश ये वो राज्य जहां पर प्रति व्यक्ति जो पुलिस है उसकी संख्या काफ़ी कम है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। ऐसे में क्या पुलिस का दुरुपयोग या पुलिस का राजनीतिकरण या सियासी चाल पर पुलिस को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना ठीक है? ये बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब आने वाले चुनावों में बिहार को भी देना है और कहीं महाराष्ट्र और बिहार को आपस में जोड़कर ये सियासी युद्ध बनाया जा रहा है। बिहार का सियासी रंग पल पल बदल रहा है, मौके के साथ मुद्दे बदल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान कई मसले उभर कर सामने आए। पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सरकार की व्यवस्था पर राजनीति गर्म रही, फिर ये स्थान बाढ़ ने ले लिया। अब 2-3 दिनों से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भी सियासी बयानबाजी हो रही है। इसके पहले लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से बिहारी कामगारों की वापसी पर भी खूब राजनीति हुई थी। विधानसभा चुनाव की तैयारी आगे बढ़ चुकी है। अगले महीने तक अधिसूचना भी हो सकता है आ जाए। चुनाव दर चुनाव यहाँ मुद्दे बदलते रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी नारों से लेकर सुशासन और बिहारी स्वाभिमान तक बारी बारी से कई मुद्दे आते जाते रहे हैं। पर अब की बार बिहार का चुनाव बाहर में बिहार के बेटे को इंसाफ की मांग अब जंग में तब्दील होती जा रही है। अब मसला बन गया है स्टार वार से स्टारवाद तक का। चर्चा करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। इंसाफ दिलाने की मांग जंग में तब्दील, चुनावी एकता या कुछ और है वजह? सुशांत की मौत पर सीबीआई जांच की मांग, नेता आखिर क्यों एक साथ उठा रहे आवाज? सुशांत के सहारे वोट बटोरने की कोशिश, स्टार वार से स्टार बात तक। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार की राजनीति का मुद्दा बन गया है। अब बिहारी लड़के को इंसाफ दिलाने की मांग जंग में तब्दील हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य में सभी राजनीतिक दल इस केस में खासी रुचि दिखाने लगे हैं। अब खुद राज्य के सीएम नीतीश कुमार इस केस में नजदीकी दिखा रहे हैं। मालूम हो कि लॉकडाउन के समय राज्य के बाहर रह रहे लोगों की मदद नहीं करने के आरोप झेलने वाले नीतीश कुमार सुशांत सिंह राजपूत केस में दिखाना चाहते हैं कि वे बिहार के लड़के के साथ खड़े हैं और अब सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
एक बात ये भी है कि चुनाव के वक्त जहां नेताओं के मुंह से विकास की बात हुआ करती थी, अब विकासवाद दुर्दांत और स्टारवाद से चुनाव प्रचार हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच करवाने के लिए मुंबई गई पटना एसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के केस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हुआ वह ठीक नहीं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि यह राजनीति नहीं है, बिहार पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे सर। वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से। नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को हम निभाएं और उसी के अनुरूप काम करें। वैसी परिस्थिति में बातचीत हमारे डीजीपी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को मांग की है कि इस केस में महाराष्ट्र सरकार बिना देरी के केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दे। उनके बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान पहले ही इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर चुके हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। आक्रोश तो मेरे अंदर भी है, लेकिन इमोशन से थोड़े इन्वेस्टिगेशन होता है। इमोशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इमोशन से पुलिसिंग नहीं होती। मेरे बेटे की तरह था वो, जानता हूं मैं उसको। इमोशन से थोड़ा ही होता है। दुख हमारे मुख्यमंत्री जी को कितना है। जिस दिन ये घटना हुई, सबसे पहले मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से शोक संवेदन लेकर के। दुख है, सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। उसके मांगने से क्या होगा? हम क्यों सीबीआई को देने की बात करेंगे बताओ? हम क्यों खुद बोलेंगे कि हम इनकम्पिटेंट हैं, हम नहीं कर सकते? हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? अगर उनके पिताजी को भरोसा ना हो बिहार पुलिस पर कि बिहार पुलिस हमको इंसाफ नहीं दे सकती, वो मांग करेंगे सीबीआई से। वो बिहार सरकार से बोलेंगे सीबीआई को दे दो, तो बिहार सरकार निर्णय लेगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुशांत सिंह मामले पर कहा कि बिहार पुलिस सक्षम है। साथ ही कहा कि बिहार पुलिस सही दिशा में जा रही है। जब तक सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग नहीं करते, तब तक इसकी जरूरत नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने सुशांत केस पर कहा कि बिहार पुलिस की अगर मुंबई पुलिस द्वारा मदद की जाए तो सुशांत केस की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयान दिया और मौत पर दुख जताया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग इस हत्याकांड में पूछताछ के लिए सामने आए हैं। पेचीदा मामला है, इसीलिए 48 दिन तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बिहार पुलिस कॉम्पिटेंट है, सही दिशा में है और इस मामले को हल करने की प्रोसेस में है। जब तक उनके पिताश्री मांग नहीं करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। बिहार पुलिस के अधिकारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुंबई पुलिस अगर सहयोग करे तो निसंदेह इस प्रकरण की जो पेचीदगियां हैं उनको हल करने में बिहार पुलिस की जो अनुसंधान की शैली है और जो अधिकारियों का जज्बा है, उससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। उससे बड़ी सत्ता कुछ नहीं होती है। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक के लिए वहाँ जब तमाम दल, तमाम सिविल सोसाइटी डिमांड कर रहे हैं, तब आप ये कौन सा बयान दे रहे हैं? और मैं तो सिर्फ ये चिंतित हूँ इस बात को समझ करके कि सुशांत जी की जो दुखद मृत्यु हुई, उससे शोक की लहर गई थी। मैं हमेशा मानता हूँ कोई भी आत्महत्या व्यक्ति के असफलता के रूप में ना देखा जाए कि कोपिंग मैकेनिज्म नहीं था, चाहे सुशांत जी हो या रोहित वेमुला हो। लेकिन ये पूरी तरह से मैं नहीं चाहता हूं कि उस मृतात्मा के लिए अच्छा संदेश दे रहे हैं कि आपने इसको पिपली लाइव बना के रख दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस पर बिहार पुलिस मुंबई पहुंचकर जांच कर रही है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ठीक व्यवहार नहीं कर रही, जिसके चलते पटना के लोगों में रोष पाया गया और 1 अगस्त को लोगों ने सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट का
फिलहाल जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हमारे बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी के साथ जो अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उसका पुतला जलाया। हमारा मांग है कि हमारे पुलिसकर्मी जो बिहार से हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, उनका सहयोग करे और हमारी मांग सीबीआई मांग को पूरी करे। सुशांत सुसाइड मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, कईयों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन क्या पुलिस की जांच में कुछ सामने आएगा या सिर्फ फाइलें ही बनती रहेंगी या फिर जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पूरा देश दुखी और जो युवा हैं उनमें एक निराशा का भाव जागृत हुआ। सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, सभी लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तमाम तरह की जांच, तमाम तरह के आवाज़ वहाँ पर उठ रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एमडब्ल्यू अंसारी, एक्स आईजी। स्वागत आपका एमडब्ल्यू अंसारी जी एएनबी न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे बड़ा सवाल सर कि पुलिस को रोल मॉडल बनाना था, लेकिन पोल मॉडल बना दिया है पुलिस को, और पोल मॉडल की ओर पुलिस जा रही है। राजनीतिकरण होता जा रहा है और जहां सियासी रसूख होता है वहां पुलिस बहुत अलर्ट हो जाती है, लेकिन जहां सियासी रसूख नहीं होता, आम आदमी के हक और अधिकार की बात होती है, वहां पर वो बात बहुत देरी से सुनी जाती है। क्या कारण है? देखिए, आपका सवाल जो है मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। आपने बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि पुलिस कहीं न कहीं दबाव में आके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मास्टर है उसके उस पर काम करती है जी। प्रोफेशनल वे में अगर ये काम किया जाता तो ये नौबत नहीं आती। ये तमाम कार्रवाई जो पिछले ये जून से ये पूरा मामला चल रहा है और जिस तरह के दबाव और जिस तरह के प्रेशर और जिस तरह की मीडिया आ रही है, एक तरह से मीडिया ट्रायल के साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि पोल मॉडल, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अधिकारी ऑफिसर हैं जो कंसर्न ऑफिसर है इस प्रकरण को लेकर, तो वो कहीं न कहीं दबाव में ये काम करते हैं। उनको एज पर लॉ, एज पर रूल ऑफ लॉ और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको काम कराना चाहिए। एक चीज जी। दूसरा जो है, चूंकि ये मामला ये छोटे मोटे घटना नहीं है, एक बहुत ही इस्टेब्लिश पर्सनालिटी का मैटर है, तो उसमें जो है सुशांत सिंह और सुशांत सिंह परिवार को उनको इंसाफ मिलना चाहिए और एक किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बात भले लोग कहते हैं कि भाई ये सुसाइड का मामला नहीं है और सुसाइड अभी तक नहीं आया है, वो ठीक है, लेकिन वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को तो ओपन तो करना चाहिए ना। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसको एग्जामिन कराने में क्या देर है। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात को सुन रहा हूँ मैं सर जी। तो मैं आपके ये तो नहीं कर सकता कि पोल मॉडल होते हैं जो कार्रवाई जब दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन अंसारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप लंबे समय तक नक्सल इलाकों में तैनात रहे, वहाँ भी आपने देखा कोऑर्डिनेशन एक होता है। अब दो राज्यों की पुलिस लड़के क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले पर न्याय खोज लेगी? अगर आपस में भी इस तरह की सिर्फ फुटबॉल होती रहेगी तो क्या न्याय की ओर जा रही है ये प्रक्रिया? हम अब आपकी बात से सहमत है। कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की कमी जो है महसूस की जा रही है, तालमेल का अभाव है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपके बात से सहमत हूँ। और जिस तरह के जो जानकारियां जो आ रही हैं उसमें कहीं न कहीं जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, वो कहीं न कहीं मामला वहां पे लचीलापन है, तो कहते हैं कि झोल है। ये बात बिल्कुल साफ है। और ये भी बात सही है कि जो भी अधिकारी हैं दोनों तरफ के, वो कहीं न कहीं जो है पॉलिटिकल अपने मास्टर के दबाव में है। जी,
यही बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, यही बात जो आप कह रहे हैं कि पूरे देश में ये देखा जाता है, जब भी बड़े बड़े मामले ऐसे होते हैं, फेडरल एजेंसी की बात होती है लेकिन बात ही होकर रह जाती है, तब भी ऐसे कोई मामले होते हैं, पुलिस सुधार की बात होती है, बात होकर रह जाती है। जिस राज्य में पुलिस एक्टिव हुई है वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। अगर वहां पर पुलिस एक्टिव हो रही है, वहां पर बाढ़ के हालात भी हैं, वहां बहुत सारे हालात हैं, फिर ये सोचना पड़ता है, कि पोल मॉडल क्यों नहीं बनती जा रही है पुलिस। वो जो बात करे वो अपनी जगह पे है। ये जो मुद्दा है सुशांत सिंह का, तो उसमें बिल्कुल दोनों स्टेट्स के पुलिस में जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनमें तालमेल, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और प्रोफेशनल वे में एज पर रूल ऑफ लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए, जिसके तहत इन्होंने जो है अपना ओथ लिया है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी अधिकारी होता है अपना ओथ लेता है, और ये जो कह रहे हैं तो वो कहीं न कहीं दिखता है और अपने दिखाई दे महसूस होता है। बिल्कुल। और हमारे साथ ओपी दायमा जुड़ चुके हैं, एक्स डीआईजी। सर आपका स्वागत एएनबी न्यूज पर। ओपी दायमा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ। ओपी दायमा जी, एमडब्ल्यू अंसारी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईजी हमारे संग, आपके साथ ही। सर मेरा सर आपसे सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो कि पुलिस रोल मॉडल बनना था, पोल मॉडल बनती जा रही है, पॉलिटिकल कहीं एक पूरा जो एनवायरनमेंट है उसमें कहीं ढलती जा रही है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं लगता आपको? क्या ये गलत दिशा नहीं है पुलिस की? नहीं, देखिए, पुलिस की गलत दिशा नहीं है ये। एक्चुअल में जहां पर घटना घटित होती है जी और एफआईआर दर्ज होती है तो सीआरपीसी में वहां की पुलिस अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन का राइट होता है। तो इस दृष्टि से महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस दोनों अपनी जगह काम कर रही है। लेकिन सर महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि आपने, बिहार पुलिस ने तो 0 एफआईआर भी दर्ज नहीं की और जांच करने वहां चले गए। 0 एफआईआर तो दर्ज होनी थी। सर आपको तो ज्यादा जानकारी होगी इस विषय की। जैसे मेरी जानकारी में है जी, तो बिहार में एफआईआर हुई है जी, और एफआईआर के आधार पे ही पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया होगा। प्रश्न ये है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर और करेक्ट हो। जी, सुशांत सिंह राजपूत की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। और पुलिस को बिल्कुल एक कांच की तरह इसको सामने लाना चाहिए जी, कि उसका काम जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन करने का है जी। वो देश की जनता को भी लगना चाहिए, सरकारों को भी लगना चाहिए और पीड़ित पक्ष को भी लगना चाहिए। लेकिन सर कई मामलों में पुलिस का जो रवैया है वो देखा जाता है कि नजीर बनना था लेकिन वजीर बन जाती है और सियासी राजा इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। देखिए, मीडिया जो है किसी भी घटना को किस प्रकार से दर्शाता है जी, एक तो वो इम्पैक्ट उस पर आ जाता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारों का दबाव या राजनीतिक दबाव पुलिस पे रहता है जी। यही लेकिन पुलिस अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को बिल्कुल इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि वो बिल्कुल सही फेयर इन्वेस्टिगेशन तथ्यों के आधार पे करना चाहिए और उसको प्रकट भी करना चाहिए ताकि लोगों को पुलिस पे विश्वास बना रहे। बिल्कुल। एमडब्ल्यू अंसारी जी, मेरा सवाल आपसे कि जो पुलिस की दिशा है उसमें कहीं राजनीतिक रसूख उस दिशा को कहीं भ्रमित कर रहा है और बड़े स्तर पर कर रहा है, तो ये लोगों के सामने एक तरह से कहीं उनकी आंखों में एक सवाल रहता है कि आम आदमी के लिए इतना एक्टिव क्यों नहीं है। नहीं, देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं वो आप बेस्ट, क्योंकि आप लोग हैं, वो जज करेंगे। लेकिन मैं जो समझता हूं कि चूंकि प्रकरण ये बहुत ही गंभीर मामला है और सुशांत सिंह के परिवार को उनको न्याय मिलना चाहिए और अगर ये कार्रवाई अगर तत्परता से महाराष्ट्र पुलिस करती और दूसरा जो है इनको जो कुछ भी करना था महाराष्ट्र पुलिस को देना चाहिए था। लेकिन 0 पे जो कायमी हुई है और यहाँ पे कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, तो ये जब तक जो है कोई लॉन्च नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस जो है 0 पे कायमी नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है कि उसे कायमी किया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को भेज देना चाहिए। कुल मिला के जिस तरह से इसमें बयानबाजी हुई है तो उसमें ये लगता है कि ये पूरा मैटर को जो है
प्रोफेशनल वे में ना करके पॉलिटिकल वे में टेकअप किया गया है। ये लगातार जिस तरह के बयान आए हैं आपने बिहार चीफ मिनिस्टर के, वहाँ के डीजी के, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस के, और खास करके वहाँ के कमिश्नर के, और जो वहाँ का स्पोक्स पर्सन है जी, उनके जब आया है तो वहां से ये बात उभर के आई है कि भाई इस तरह प्रकरण में क्या हो रहा है। ये मामला को जो है लगता है कि पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया गया, पॉलिटिकल मैटर बना दिया गया है। जी दायमा जी, यही सवाल निकल के सामने आ रहा है कि पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? प्रोफेशनल वे में उसकी जांच होनी चाहिए, प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ना चाहिए मामला। बिल्कुल सही कह रहे हैं दायमा जी, ओपी दायमा जी, मेरा सवाल आपसे कि प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ना चाहिए, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिकरण जो है वो लगता है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, बाकी पुलिस तो प्रोसीड कर ही रही है अपने इन्वेस्टिगेशन में, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो जनता के सामने आएंगे, सरकारों के सामने भी आएंगे। लेकिन हाई प्रोफाइल केस है तो उसमें जुड़ जाते हैं सभी लोग, जुड़ जाते हैं सभी सेक्टर्स जुड़ जाते हैं, तो लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक ये भी देखने में आया है कि जो आला अधिकारी है उनमें कहीं राजनीतिक जिजीविषा भी इसका सबसे बड़ा कारण है। उनको लगता है ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। जब तक वो पद पे है कोई भी अधिकारी हो, वो प्रोफेशनलिज्म से जुड़े हुए रहते हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति जुड़े हुए रहते हैं, और इस प्रकार की एंथुसियाज्म की बातें जो है वो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए की जाती हैं। जिस तरह गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा कि उनको खोद के निकाल लेंगे रिया चक्रवर्ती को, इस तरह की बातें, ये एंथुसियाज्म है, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है उनका। ये भी कहा उन्होंने कि मैं मेरे बेटे जैसे थे, और माननीय मुख्यमंत्री के कहने पे मैं वहां पे गया उनके घर पे, और मुख्यमंत्री जी ने उनकी संवेदना व्यक्त करने गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा मामले को देखिए, ये तमाम बातें, ये सब तो वो व्यक्तिगत संबंध किसी के भी किसी से हो सकते हैं। पुलिस अधिकारी भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, और तो अगर उनकी डेथ हुई है और वो उनको वहां गए हैं तो ये अच्छी बात है। ये संवेदना प्रकट करना पुलिस अधिकारी के लिए अच्छी बात है जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। MW अंसारी जी, जिस तरह बिहार पुलिस के बयान सामने आए हैं, लगता नहीं है कहीं राजनीति से कहीं जुड़े हुए बयान लगते हैं थोड़े थोड़े? भाई आपका तो आपने शुरू में ही कह दिया है कि ये पुलिस प्रोफेशनल में ना करके ये पोल मॉडल पे चल रही है। मैं देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अपेरेंटली जो है जो लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है जिस तरह के अधिकारियों के बयान खास के बिहार पुलिस के आया है, तो उससे ये प्रतीत होता है। ये सब नहीं करना चाहिए, मैटर को जो है प्रोफेशनल वे में टेकअप करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और दोनों को मिलके अगर जरूरत पड़ती है, ऐसे तो ये प्रकरण महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो है जुडिक्शन है, महाराष्ट्र के अंडर में आता है, तो उसको पूरा टाइम देना चाहिए और टाइम बाउंड टाइम फ्रेम में उसको काम करना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को। लेकिन जिस तरह का अंतर विरोध दोनों राज्यों की पुलिस में चल रहा है, आपको लगता है कि मामला कहीं समाधान की ओर है? भाई देखिए, आपने तो खुद ही कह दिया कि इस पे पोल मॉडल पे हो रहा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो हमको आपको सबको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है। मैंने तो शुरू में कहा ना कि हमारी पुलिस जो है आज के डेट में पॉलिटिकल मास्टर, पॉलिटिकल उसका एग्जीक्यूटिव है, उसके दबाव में काफी है। हमारी निष्पक्षता, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमारी जो लोकतंत्र की जो संघीय ढांचा है, तमाम संस्थाएं हैं, उनपे कहीं न कहीं जो तो रूलिंग क्लास है, रूलिंग पार्टी है, उसका प्रभाव है। हमारा जो पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सीबीआई की बात। देखिए सीबीआई के भी आजकल देखने में आ रहा है, सीबीआई ने क्या ईडी ने क्या कर रही है, और उसके साथ अदालत क्या कर रहा है। तो इन तमाम चीजों पे जो आपकी पत्रकारिता भी, मैं तो आपके भी लेके कह रहा हूँ मैं कि आज जो पत्रकारिता जो चल रहा है, जिस तरह से सब पे सवाल उठने लगे हैं, तो पुलिस पे भी अगर प्रोफेशनल वे में काम नहीं करेगी तो पुलिस पे भी निश्चित ही सवाल प्रश्न चिन्ह लगता है, उंगली उठाएंगे। ये मेरा कहना है। यही बात है ओपी दायमा जी, यही हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सियासी जो चौसर है उस पर पुलिस को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही एक गंभीर सवाल है
जो पूरे देश की जनता भी जानना चाहती है। आपका लंबा अनुभव रहा है, दोनों पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, तो फिर आपसे सवाल हमारा बनता ही है। नहीं, सवाल तो आपका बनता है, जो सवाल करना हो कीजिए, हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बस उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अफसोस ये है ना भाई कि अफसोस की बात ये होती है कि अब जो उनसे ये इसका सही जवाब तो वहां का डीजी, मतलब महाराष्ट्र का डीजी और उनके वहां के गुप्तेश्वर पांडे जो मोदी कमिश्नर दे सकते हैं कि अभी तक भाई आप लोग जो लॉजिकल कंक्लूजन पे, खास कर महाराष्ट्र पुलिस जो है, जून का मामला है और इतना हाई फाई मामला है, अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष पे, लॉजिकल कंक्लूजन पे क्यों नहीं पहुंच पाए कि ये मामला सुसाइड है या ये कोई प्रकरण बनता है। यही तो बात है कि है या इसमें कोई ना कोई खेल किया गया है, और जिस तरह से हुआ है तो ये लगता है कि इसमें कहीं न कहीं फाउल प्ले है। बिल्कुल। ओपी दाहिमा जी, राजनीति की चौसर पे, राजनीति सियासी चौसर पे पुलिस को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आम आदमी को बहुत अखरता है ये बातें। ये पुलिस प्रमुखों को, जो पुलिस कप्तान है, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए जी, जो पोलिटिशियन होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आप दोनों का एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं फौरन। प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ सुनील जाखड़ ने खोला मोर्चा। सुनील जाखड़ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सुनील जाखड़ को आया गुस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सुनील जाखड़, कांग्रेस नेताओं ने ही पार्टी की पीठ पर छुरा मारने का काम किया। 4 अतिरिक्त गनमैन देकर अमित शाह ने प्रताप सिंह बाजवा को खरीदा। प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो पर होगी सख्त कार्रवाई। शराब कांड को लेकर पंजाब कांग्रेस में भी बवाल। प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ सुनील जाखड़ ने खोला मोर्चा। कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सुनील जाखड़ को आया गुस्सा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर। विनीत, मामला गर्मा गया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से इस मामले में कल प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो, तो जो राज्यसभा सांसद है दोनों कांग्रेस के, उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। सीधे तौर पर सरकार की इन्वेस्टिगेशन को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया था। तो आज इस पर सीधे तौर पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके प्रधान सुनील जाखड़ का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि ये दोनों जो सांसद है इन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अब इंतहा हो चुकी है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं जाति जो अधिकार हैं उसके चक्कर में ये पार्टी की साख को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने एक रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान को भेज दी है कि दोनों ही जो राज्यसभा सांसद हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से ये पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरह अभी चुनाव दूर है, लेकिन सियासी सरगर्मी पूरे अपने उबाल पर है इस समय पंजाब में। देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जरूर चुनाव दूर हैं, लेकिन मसला है ड्रग कारोबारियों का या फिर जो अब शराब माफिया निकलकर सामने आया। और इस शराब माफिया की वजह से जिस तरह से पंजाब के अंदर 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, इसी मसले को लेकर लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि कांग्रेस ने 2017 के जब चुनाव लड़े थे तो उस समय सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि पूर्व की भाजपा और अकाली दल सरकार के समय में प्रदेश के अंदर ड्रग्स माफिया जो है वो अपने चरम पर था। तो ऐसे में उसी मसले को उन्होंने उठाया, लेकिन अब उनकी खुद की सरकार, उनके खुद के विधायकों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आखिर इन शराब कारोबारियों के खिलाफ जो सरकार है वो कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही, क्यों ये जो शराब माफिया है ये प्रदेश में फलता फूलता सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में बड़े सवाल खुद उठाए थे, लेकिन हाँ ये जरूर है
कि प्रताप सिंह बाजवा और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके बीच में पिछले काफी समय से तकरार देखने को भी मिलती थी। तो आज कहीं ना कहीं उसी को लेकर यहाँ पर सुनील जाखड़ जो है चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए हैं, सीधे तौर पर कहते नजर आए कि दोनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पिन के ऊपर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसी तकरार में तलखी पैदा हो गई है अब। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सबसे बड़ा सवाल यही कि पुलिस को रोल मॉडल बनना है, लेकिन वो पोल मॉडल बनती जा रही है। और पोल मॉडल से पुलिस को जो लगातार कहीं उस दिशा में आगे बढ़ रही है और टूल की तरह कहीं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी बाजी पर मोहरे की तरह पुलिस जब इस्तेमाल होती है तो आम आदमी का जो ईमान है, जो उसका विश्वास है, वो डगमगा जाता है और बार बार रह रह कर यही पूछता है कि आखिर क्यों आम आदमी के, गरीब आवाम के इंसाफ में मुद्दतों की देरी, मुद्दतों के इंतज़ार, लेकिन बड़े बड़े मामलों में, सियासी मामलों में पुलिस की ऐसी चुस्ती दुरुस्ती कि मिनटों में कहीं से कहीं पहुंच जाए, तो फिर लगता है कि पुलिस रोल मॉडल बनने की जगह पोल मॉडल बनती जा रही है। और पुलिस को नज़ीर बनना था, लेकिन वो सियासी राजाओं की वजीर बनकर काम कर रही है। और यही बात आम आदमी का सवाल, यही आम आदमी के सवाल पर ANB की तरफ से आज ये चर्चा हम कर रहे हैं कि क्यों आखिर पुलिस सियासी रसूख के आगे इस तरह नतमस्तक हो जाती है और द्रुत गति से काम करने के लिए अग्रसर हो जाती है। और जहां आम आवाम की बात आती है वहां पर लंबे लंबे इंतज़ार, थानों में लंबी लंबी इंतज़ार की घड़ियां, कागज एक एक दिन करके एक एक शब्द लिखते हैं। तो फिर क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं जो तमाम कहीं चर्चा इस बात पर कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आखिर पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ने में कहीं कमज़ोर साबित हो जाती है। कहीं ये लगता है कि आखिर क्यों सियासी रसूख के आगे पुलिस का जो इकबाल है वो कमज़ोर हो जाता है। और ये कमज़ोर इकबाल फिर चर्चाओं के घेरे में आ जाता है कि आखिर आखिर किस दिशा में जा रहा है। इंसाफ सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? न्याय और कानून सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? ये बहुत सारे सवाल जो पुलिस की ड्योढ़ी पर आकर जब अपना
अधिकार मांगते हैं आम इंसान के रूप में, तो वो बहुत कमज़र्फ और बौने हो जाते हैं। लेकिन जब वही सियासी रसूख का पहनावा लेकर पुलिस की ड्योढ़ी पर अपना कदम रखते हैं, तब पूरी पुलिस उनके सामने बौनी हो जाती है और फिर उनकी शिकायतों पर चुटकियों में अमल होता है और पुलिस जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। और इस समय हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस से राजेश राठौड़ और बीजेपी से अखिलेश कुमार। सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस को रोल मॉडल बनाना था, दोनों की जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन पुलिस पोल मॉडल बनती जा रही है। जिस तरह से बिहार में एक सियासी मुद्दा हो गया है और पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस राज्य में 1000 से ज़्यादा व्यक्तियों पर एक पुलिस वाला है, उस राज्य में पुलिस की ऐसी गति देखी जाती है कि तुरंत पुलिस जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। तो फिर राजेश राठौड़ जी, सवाल बनता है। देखिए, पहले दिनों से हम लगातार कहते आ रहे हैं, जिस प्रकार से सुशांत जी के मौत को संदेह के घेरे में लिया गया, उसी दिन से हम लोग कह रहे थे कहीं न कहीं उसमें निष्पक्ष जांच किसी सरकार द्वारा नहीं होगा, किसी प्रशासन द्वारा नहीं होगा। और महाराष्ट्र सरकार हो, जहां हम सरकार में, हम कहने में कोई एतराज नहीं है, या हम बिहार के हैं जहां बिहार में मेरा घर है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के लाल के जांच के लिए पत्र लिखने में लगभग 2 महीना बिता दिए। आज तक मुख्यमंत्री जी कभी सुशांत जी के घर नहीं गए, न उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई गए, और कह रहे थे कि उनके पिताजी कहेंगे तब हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, लोग कहेंगे तब नहीं करेंगे। कल आपने देखा कि पूरा जी के जनप्रतिनिधि सदन में पत्र लिखे, यही पत्र अगर पहले दिन लिख जाते तो मुझे लगता है कि आज जो छेड़छाड़ किया जा रहा है टैक्स को मिटाने में, पूरा छेड़छाड़ नहीं किया जाता। अब तक 2 महीने में जांच और आगे बढ़ गई होती। अब तक यही तक है कि जांच कौन करे नहीं करेगा। आज बिहार के आईपीएस को जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किया गया, उसे हम दुख व्यक्त करते हैं और खेद हुए हमें। लेकिन इससे पहले राजेश राठौड़ जी, गुप्तेश्वर पांडे जो कि बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर मैं गया था उनके घर पे, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गया था। अगर डीजीपी ने अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते, डीजीपी नहीं चाहते, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि है कि कानून का प्रतिनिधि है, वो थानेदार का प्रतिनिधि है ना। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि ना होगा, आप डीजीपी होंगे, लावंसी होंगे। मुख्यमंत्री का काम कौन लेते हैं? डीजीपी तो कानून के काम लेते हैं, प्रशासन के काम लेते हैं। डीजीपी का धर्म बनता है, वो बिहार में किसी की कहीं हत्या हो जाए तो डीजीपी का तो कानून धर्म बनता है, वो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? अगर वो डीजीपी साहब की बात मान ले, मीडिया की जितनी बात कर रहे हैं, यही जो बिहार के आईपीएस महाराष्ट्र गए, उनके जाने से पहले महाराष्ट्र के डीजीपी साहब से बात कर लिए होते, मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र से बात कर लिए होते, तो हमको लगता है कि ये लोग सही दिशा में काम कर रहे हो। तो मीडिया से बात कर रहे थे और धार में कुछ नहीं कर रहे थे। आप एक लाइन में बता दिए कि मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि डीजीपी साहब हो सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं क्या? तब फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, तभी तो ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं राजेश राठौड़ जी, आखिर क्यों पुलिस को रोल मॉडल की जगह पोल मॉडल बनाया जा रहा है। अखिलेश सिंह, मेरा सवाल आपसे, क्यों सियासी चाबी से पुलिस को चलाया जा रहा है? सियासी चाबी से कैसे चलाया जा रहा है? पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार की पुलिस मुंबई गई और मुंबई जाने के बाद वहां कांग्रेस के समर्थन से चल रही सरकार की पुलिस ने
पुलिस को काम करने नहीं दिया, और बिहार के अंदर डीजीपी को ये कहा गया कि आप इसकी जांच करवाइए, और वो डीजीपी स्वतंत्र रूप से जांच करवा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर उनके परिवार के सदस्यों को लगेगा कि सीबीआई जांच होना चाहिए तो उसकी अनुशंसा करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा किया है। लेकिन एक बात बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस की इस प्रकार की राजनीति के कारण कि जो लोग इतना भी शर्म नहीं रखते हैं कि इनकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर और पुलिस इस प्रकार से कर रही है। जो बिहार के कांग्रेसी नेता यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने नेता लालू प्रसाद ये राहुल गांधी को कहते हैं कि वो वहां पर इंटरफेयर करे और वो निष्पक्ष जांच करवावे। महाराष्ट्र की सरकार तो इसे हत्या मानती ही नहीं है, इसे आत्महत्या मानती है, और ये बिहार में बयानबाजी करते हैं। एक रिकमेंडेशन अब मैं अखिलेश सिंह सवाल पूछ लूं मैं कांग्रेस के नेता से। आप जो कह रहे हैं आपकी पुलिस, बिहार की पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, बिहार की पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन वहां की पुलिस को कांग्रेस चला रही है, सरकार चला रही है। राजेश राठौर, सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, राजेश राठौर के भारतीय अब मैं सवाल पूछ लेता हूँ और अखिलेश सिंह में सवाल सहित कई लोग गए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। मैं अपनी जानकारी थोड़ी ठीक कर ले। आप मुख्यमंत्री अकेले सरकार नहीं आपके डीजीपी ने कहा है जो सरकार चलाते हैं। आपके डीजीपी ने कहा है बिहार के ने कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के कहने पे सुशांत सिंह राजपूत के घर गया था। मैं अब जरा पूछ लेता हूँ, नहीं है कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता को, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे पूछ लेने दीजिए सवाल। राजेश राठौर जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार पुलिस को गलत तरीके से चला रही है, बिहार में देखिए पुलिस ईमानदारी से चल रही है, तो आप क्यों रोक रहे हैं जांच करने से? ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं आपसे। अखिलेश सिंह के जवाब देते हैं, इनके मुख्यमंत्री जी को जवाब देते हैं। आप एक बात बताइए कि हमारे घर में या किसी के घर में बिहार में कोई हत्या हो जाती है, उसके घर वाले लोग कहेंगे हम जांच नहीं कराएंगे, तो क्या सरकार जांच नहीं करेगी? ये हत्या महाराष्ट्र में हुई थी जहां आपकी सरकार है। अब ये सबसे पहले कि बिहार के गिरिराज मंत्री हैं नित्यानंद जी, वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिए? भारत सरकार को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है बिहार के लाल महाराज। भारत सरकार संज्ञान ले रही है, इसीलिए बिहार सरकार ने उनकी अनुशंसा किया है। सवाल सुन लीजिए अखिलेश जी, सवाल से आप जवाब सुन लीजिए, आपसे सवाल लूंगा मैं, आप जवाब सुन लीजिए, मैं आपसे भी सवाल लूंगा। आरके सिंह जो बिहार के मंत्री हैं, वो गृह सचिव रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई की जांच नहीं होगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, हम उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएंगे या उस संदेह को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार के मंत्री हैं, सड़क पे बोल रहे हैं, वही बात वो गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते हैं जब वो गृह सचिव रह चुके हैं? तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है तो कर ही रहे हैं, उससे आगे बढ़ के बिहार सरकार और भारत सरकार इसमें राजनीति कर रहे हैं। सुशील मोदी एक बात पर ध्यान देते हैं, क्यों नहीं बोले अभी तक, क्यों नहीं पत्र किया अभी तक? मैं कांग्रेस के पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरी वहां सरकार है, बावजूद मैं प्रतिदिन और प्रथम दिन से बोलते आ रहा हूँ कि सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी तो सवाल सुशांत सिंह का मिलने का नहीं है। सुशांत सिंह जैसे हजारों कलाकार ऐसे हैं जिसका गॉड फादर महाराष्ट्र में नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है। तब तक पता नहीं चल पाएगा कि सीबीआई की जांच नहीं होगी, तब तक ये भी पता नहीं चल पाएगा कि किसके इशारे पे बॉलीवुड नाचता है, किसके इशारे पे सुशांत जैसे कलाकारों को प्रताड़ित किया जाता है, कौन इसके आका है। ये मान करना क्या जुर्म है? अगर यही हम जानना चाहते हैं तो भारत सरकार को सीधा जांच का विश्वास कहता है। तो बिहार से जवाब ले लेता हूँ राजेश राठौर, मैं अखिलेश सिंह से जवाब ले लेता हूँ। राजेश राठौर जी, अखिलेश सिंह से जवाब ले लेता हूं। अखिलेश जी, पुलिस जो काम कर रही है, दोनों राज्यों की पुलिस में अभी तक कोई समन्वय नहीं दिख रहा, तो फिर आपको कैसे लगता है कि समाधान की ओर चीजें जा रही हैं? बिल्कुल समाधान की ओर चीजें चली गई हैं। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर दिया है और अब इस बात का ही इंतजार हो रहा था, क्योंकि एक वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना था। और ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग तो बराबर कहते रहे, तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं रहा है। बिहार में राजनीति कर रहे हैं और बिहार में रोज रोज कर रहे हैं।
ये निंदा करे कांग्रेस के वहां यूनिट को, और ये इस बात का बिहार के सारे कांग्रेसी नेता इस बात का बयान दे कि सुशांत सिंह राजपूत के कारण जो वहां सरकार ने किया है, इससे कांग्रेस को वहां समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं यहाँ के बिहार के कांग्रेसियों को, ये लोग एक यहाँ से बयान जारी करें और कहें कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वहां पर शिवसेना की सरकार ने न्याय नहीं किया है, इसलिए समर्थन वापस ले लेना चाहिए और नहीं तो इनको बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार का बयान देने से पहले कि यहाँ पर इस प्रकार का बयान देते हैं और महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और इस तरह से करती है। आज तो सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा हो गया। नीतीश कुमार ने और बिहार की एनडीए सरकार ने कितना हिम्मत दिखाया है और उन्होंने किया है। यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है, यहाँ डीजीपी ने तत्परता दिखाया है, एसपी स्तर के अधिकारी को वहाँ भेजा गया, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और यहाँ के लोग बेशर्मी से यहाँ के कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि यहाँ बिहार की सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे बिहार की सरकार नहीं की होती तो कुछ नहीं होता। आप लोगों की साजिश है, आप लोग हमेशा मुंबई के अंदर और फिल्म जगत के अंदर इस प्रकार की साजिश आज तक रची गई है। इस साजिश के तहत बराबर आज नहीं, कांग्रेस कर रही है क्या साजिश? से लेकर के अभी तक अखिलेश सिंह कांग्रेस साजिश कर रही है मुंबई के अंदर? ये साजिश में कांग्रेस शिवसेना सभी मिले हुए हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, अगर ये मैं जवाब ले लेता हूँ। अखिलेश सिंह मैं जवाब ले लेता हूँ, राजेश राठौर से जवाब ले लेता हूँ। राजेश राठौर जी, आज के कोई कांग्रेस का नेता बयान नहीं दिया है इस पर। राजेश राठौर जी, क्या कांग्रेस मिली हुई है वहां पर बिहार के कलाकारों को रोकने के लिए? अगर मैं मिला हुआ हूँ आपके पास ही 25 बार मैंने बयान दिया है कि सीबीआई जांच हो। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री किससे मिले हुए हैं, पत्र लिखने में इनको 55 दिन क्यों लग गया? और ये चाहते हैं, ये चाह रहे हैं ना कि कांग्रेस को राहुल गांधी जी के बात करना चाहिए। अरे मुझे बना दिया 2 घंटा के लिए गृह मंत्री, हम अभी आपसे आगे दिखा देते हैं। डरते क्या है? किससे डरते हैं अमित शाह? वो सपना छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री अखिलेश जी मैं जवाब लूंगा आपसे। अखिलेश जी जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन शांति से बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए उनका, मैं आपसे भी जवाब लूंगा। राजेश राठौर जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं 55 दिन क्यों लगे मुख्यमंत्री को पत्र लिखने में, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वहां पर सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहां पर क्वारंटाइन कर दिया गया जो बिहार से एसपी गए थे, तो क्या आपको बिहार की पुलिस का वहां पर सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल किसी दल का नहीं, न भारतीय जनता पार्टी का है, न सवाल कांग्रेस पार्टी का है, न जेडीयू का है, न शिवसेना का है। ये शिवसेना का जांच नहीं करना है, कांग्रेस पार्टी को, भाजपा का, जेडीयू को जांच नहीं करना है। जो सरकार है वो सरकार आगे। अरे हमारे पक्ष से सिपाही की जांच तो मैं भी लिख देता हूँ। सरकार की जो इनको भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बता दीजिए कि सरकार में आ जाना ही ज्ञान नहीं होता है, उसके लिए ज्ञान वर्धन की आवश्यकता होती है। सरकार को पालन करना पड़ता है, पार्टी को नहीं। पार्टी अपना अपना पक्ष रखता है, मैं भी पक्ष रखा हूँ। हम यही कह रहे हैं कि बिहार सरकार को, न कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को 55 दिन क्यों लगे? 55 दिन क्यों लगा? बिहार सरकार का गृह मंत्री आप चुप क्यों है? बिहार के राजेश राठौर जी, आपसे और अखिलेश सिंह आपसे मेरा एक ही सवाल है कि जब आप दोनों का रास्ता एक है तो फिर ये सियासी घमासान क्यों, फिर ये राजनीतिक बयानबाजी क्यों? क्या ये चीज़ ठीक है कि दोनों पुलिस अलग अलग दिशा में जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है? अगर आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह मामले की जांच हो और सारी जांच न्याय सामने आना चाहिए, सारे बातें सामने आनी चाहिए, तो क्या आपको ये दोनों को मिलकर एक बयान जारी नहीं करना चाहिए? क्या ये सियासी जो आप अपनी गणित समीकरण ढूंढ रहे हैं, ये क्या ठीक बात है? चंद्रशेखर जी, हम यही कह रहे थे, हम अब क्या बिहार सरकार ने जो जनता के दबाव में, विपक्षी के दबाव में, सुशांत सिंह के चाहने वाले के दबाव में, या कल विधानसभा में जो आवाजें उठी सबने समर्थन किया सीबीआई की जांच के लिए, ये जो 55 दिन लगा दिए, यही सरकार अगर 55 दिन पहले कर दी होती तो आज जांच किसी दिशा में जा चुका होता, सियासी बयानबाजी खत्म हो गई होती, लोग अपने अपने तरीके से जो बातों को रख रहे हैं वो खत्म हो गया रहता। अब तक हम समझते हैं कि जो दोषी है वहां तक सीबीआई के हाथ जा चुका होता,
तो हम इसमें देरी कौन सा? पार्टी ने देरी नहीं की, सरकार ने देरी की। सरकार कौन? तो नीतीश कुमार जी की सरकार कौन? तो सुशील कुमार मोदी जी के। अब राजेश राठौर जी, मैं जवाब ले लूं उनसे कि 55 दिन क्यों लगे चिट्ठी लिखने में? अखिलेश सिंह, चिट्ठी लिखने में 55 दिन क्यों लगे? अगर आपका इरादा नेक है तो 55 दिन क्यों लगे? क्या दिल्ली से इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या इंतजार कर रहे थे? सुनिए, ये घटना महाराष्ट्र की है और सबको लगता था कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस इसके लिए निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्य करेगी। घटना अगर बिहार के अंदर हो तो उसी दिन एफआईआर महाराष्ट्र में नहीं दर्ज होगा, मध्य प्रदेश में नहीं दर्ज होगा। और जब ये महाराष्ट्र की सरकार के नियत में खोट दिखाई दिया, ये लगा कि ये साफ दिल से नहीं काम कर रहे हैं, इनके नियत में कहीं ना कहीं खोट है, तब यहाँ उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराया। और एफआईआर दर्ज कराया और उसके एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस वहां पर गई है जांच करने के लिए। हमें तो ये विश्वास था कि बिहार पुलिस को जांच करने का मौका दिया जाएगा और ये निष्पक्ष जांच करेगी और जगह तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब ये लगा कि बिहार पुलिस को वहां जांच करने से रोका जा रहा है और उसे जांच करने का नहीं करने दिया जा रहा है, तब केंद्रीय एजेंसी को ये जांच दिया गया। ये 55 दिन रख रहे हैं, इनके कहने के लिए कोई विषय नहीं है और इसलिए ये 55 दिन रख रहे हैं। मैं फिर इनसे कह रहा हूं कि बिहार के सारे कांग्रेसी सुशांत सिंह राजपूत से अगर थोड़ा भी मोह रखते हैं तो वो राहुल गांधी के यहाँ जाकर इस्तीफा करें और इसको उन पर दबाव बनावे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना सरकार से समर्थन वापस ले, अन्यथा यहाँ बयानबाजी मत करे। इसका मतलब है कि मैं जवाब ले लेता हूँ, अखिलेश सिंह जवाब ले लेता हूँ। पर ये राजनीति करना चाह रहा है अखिलेश सिंह मैं जवाब ले लेता हूँ राजेश राठौर से। राजेश राठौर जी जो कह रहे हैं कि 55 दिन रट रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए इस बात का। थोड़ा अखिलेश जी को थोड़ा और ज्ञानवर्धन करना चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूँ इस बात को कि किसी पार्टी के आदेश पे सीबीआई जांच नहीं होती है। सिंह सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। क्या ज्ञानवर्धन एक ही बात कर रहे हैं। आप भी कह रहे थे, आपने भी शब्द कहे बेशर्म में ये है, तो सुन लीजिए। अब आप सुनने में क्यों कतराते हैं? सुन लीजिए। मेरे पक्ष से अगर सीबीआई की जांच होगी तो मैं पक्ष में क्या हूँ कि देश में प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, देश में गृह मंत्री की क्या जरूरत है, देश में की क्या जरूरत है। अगर गृह मंत्री 4 पद ले 2 घंटा के लिए संवैधानिक ढांचा में क्या होना है राजेश राठौर? राजेश राठौर जी आराम से बता दीजिए, आपके शब्द उनको समझ में आ जाएं। आराम से बता दीजिए उनको क्या कह रहे हैं आप। यही बात बता रहा है कि सुशांत सिंह जो घटना घटी, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। प्रथम दृष्टया उस केस की जांच कहाँ के लोग करेंगे? महाराष्ट्र पुलिस करेंगे। बिहार के लोगों का विश्वास नहीं हुआ, उनके पिताजी का विश्वास नहीं हुआ। बिहार में भी एक केस दायर हुआ और 2 सरकार का मामला रह गया, 2 पार्टी और 2 व्यक्ति का नहीं। अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के डीजीपी का धर्म बनता था कि वहाँ की सरकार से बात करें, वहाँ के डीजीपी से बात करें, सब यहाँ के आईपीएस अधिकारी भेजे। पहले इन्होंने सब इंस्पेक्टर को भेजा, फिर इंस्पेक्टर को भेजा, फिर आईपीएस को भेजा। अरे ऐसा क्यों? पहले बात क्यों नहीं करना चाहा? मीडिया से बात कर रहे थे, सरकार से बात नहीं कर रहे थे। मैं छोटी सी बात कर रहा था। बिहार के लोग जो कह रहे थे कि बिहार सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भारत सरकार को पत्र लिखिए, लोगों का विश्वास घट रहा है। सुशांत सिंह के जो मामले हैं बड़ी पेचीदे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर आप पत्र लिखेंगे तो भारत सरकार इनको सीबीआई जांच की अनुमति दे देगा, तो सीबीआई जांच की अनुमति भारत सरकार को देना है, या चौथा मामले पे हो या किसी राज्य की अनुशंसा पे हो, ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, या आपको, या हमको, या जेडीयू को, या भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है, नड्डा साहब को नहीं देना है। ये देना है गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को। तो उनके मंत्रालय काम मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ 4 को दे दे, मैं कर देता हूँ। जवाब ले लूं राजेश राठौर जी, जवाब ले लूं अखिलेश सिंह से? आपका जो सवाल है अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। एक तो इनके सवाल जवाब देने के लायक ही नहीं है। ये एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्ञानवर्धन।
पता ना कहाँ का ज्ञान लेकर के आए हैं, जिसमें सीधा सीधा गृह मंत्री कहीं भी सीबीआई को भेज सकता है और वहां जांच करवा सकता है। किसी राज्य की अनुशंसा की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री एकदम जिस राज्य में चाहेगा, जब चाहेगा तब सीबीआई भेज देगा। मैंने ये ज्ञानवर्धन कहाँ से इनको हुआ है? जिस ज्ञानवर्धन की बात को हमको उस समय से पिला रहे हैं, ये ज्ञानवर्धन किस ऋषि, किस महात्मा के यहाँ से ज्ञानवर्धन लेकर के आए हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब एक बात मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ ये भी इनको जानकारी नहीं है कि गुप्तेश्वर पांडे ने वहां पर बाजाबता मीटिंग करके और महाराष्ट्र के सक्षम वहां के पुलिस अधिकारी को बाजाबता लिखित यहाँ से भेजा है कि हमारे एसपी के साथ जो आप व्यवहार किए हैं ये गलत किए हैं। और इनको ये भी पता नहीं है कि उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार के बीच में वार्ता हुई है। और आपको ये भी पता ना कहां से ये ज्ञानवर्धन लेकर के आते हैं, जिस ज्ञानवर्धन को बार बार ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और गृह मंत्री सीधा दिल्ली से चलता है और कहीं भी सीबीआई को भेज देता है। ये ज्ञानवर्धन कहाँ का है ये समझ में नहीं आता है। घटना घटी महाराष्ट्र के अंदर जो आत्महत्या की बात है, इसकी जांच तक करने की पुलिस जरूरत नहीं समझी। और बिहार पुलिस जब गई तो उसको वो क्या कहते हैं कि सहयोग करने का काम नहीं किया। और ये कहते हैं कि ये पार्टी की सरकार नहीं होती है, तो सरकार कहीं आसमान से टपकता है। ये सरकार पार्टी की ही होती है, वो कांग्रेस पार्टी की होती है, भारतीय जनता पार्टी की होती है। ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद में सरकार बनाती है। और एक बात समझ लीजिए, विधायक दल के जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री होते हैं, पार्टी की ही सरकार होती है। आप इस तरह का बिल्कुल बात कैसे करिएगा? बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि सुशांत सिंह की मौत को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी सियासी मुद्दे में पार्टियां अपना अपना कहीं फायदा देख रही हैं और ये फायदा देखना गलत है। जब पूरे देश की भावनाएं इस बात से जुड़ी हों कि मौत की सही जांच होनी चाहिए। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।